नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका टर्म से ही पता चल रहा है कि अंत में आपको जो यूटिलिटी मिलता है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लो आपने जो पहला केला खाया, केला नंबर 1, तो आपको यूटिलिटी मिला 10। जब दूसरा भी खा लिया तो आपको कितना यूटिलिटी मिला, मान लो 8, तो आपका कुल उपयोगिता 18। तो दूसरे यूनिट यानी कि आपकी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई। अगर यहां पे कुल उपयोगिता इसको लिख लो और इधर सीमांत उपयोगिता लिख लो, तो पहला में सीमांत उपयोगिता मिला 10, दूसरा में कितना मिला, कितना मिला, कुल उपयोगिता 18 है, तो दूसरा में सीमांत उपयोगिता कितना मिला, 8। 18 में से 10 गया, 8 आपका सीमांत उपयोगिता मिला। तीसरा केला खाए तो इसमें आपको 6 मिला। टोटल यूटिलिटी कितना हो गया आपका, 10, 8, 18 और 6 24। 24 में से 18 घटा देंगे तक सीमांत उपयोगिता कितना हो जाएगा, 6। यानी कि हर एक इकाई, आखिरी इकाई का जितना यूटिलिटी होता है वही आपका सीमांत उपयोगिता है। अर्थात किसी वस्तु के उपभोग के प्रत्येक बढ़ते हुए इकाई पर जो उपयोगिता आपको हासिल होता है वही होता है सीमांत उपयोगिता। यानी लिखो सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता हमेशा, इसका फॉर्मूला बता देंगे अभी, सीमांत उपयोगिता हमेशा कुल उपयोगिता से कम होता है। जैसे जैसे उपभोग, लिखो पहले, सीमांत उपयोगिता किसी दिए हुए समय में एक वस्तु के या किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु के एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से वस्तु के एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में आने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता है। पहला इकाई खाया तो हमको कुल उपयोगिता मिला 10, तो सीमांत उपयोगिता भी 10 ही होगा क्योंकि एक ही खाया है। दूसरा खाया तो हो गया 8, हमको संतुष्टि मिला। टोटल यूटिलिटी 18, कुल उपयोगिता 18, लेकिन जो दूसरा खाया था उसका उपयोगिता कितना था, तो 8, तो यानी कि सीमांत उपयोगिता हो गया 8। तीसरा खाया हमने तो उसका उपयोगिता मिला 6, तो सीमांत उपयोगिता कितना हो जाएगा, तो कुल उपयोगिता 18 और 6 24। 24 में से 18 घटा देंगे सीमांत उपयोगिता तो कितना हो गया, 6। या आप सीधे सीधे जितना आपको आखिरी यूनिट पर सेटिस्फेक्शन मिला वही सीमांत उपयोगिता हो गया। पहला में खाया तो 10 आपको सेटिस्फेक्शन मिला तो यही है सीमांत उपयोगिता। दूसरा में खाया आपने तो आपको मिला 8 सेटिस्फेक्शन, यही सीमांत उपयोगिता। तीसरा खाया तो इसमें आपको 6 सेटिस्फेक्शन मिला, यही आपका सीमांत उपयोगिता। क्योंकि सीमांत का मतलब है जो आखिरी खाया उसका यूटिलिटी कितना है। चौथा खाया तो आपको मिला 4, तो यही हो गया सीमांत उपयोगिता। अब इसको कुल में घटा दो, कुल उपयोगिता में से भी इसको घटा सकती हो या फिर सीधे ऐसे भी कर सकती हो, लेकिन इसका थोड़ा सा गणितीय मेथड से दिखा दिया गया है। तो इसको कैसे दिखाया गया है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है।
तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया है, यानी सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला यह है कि टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ये इसका सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये अपने आप में एक सवाल है, वही चीज है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला में इसको फ्रेम कर दिया गया है। क्या है? बाप रे, गर्मी इतना लगता है, हमारा आधा ध्यान तो गर्मी से बचने में ही रहता है। तो इसको कैसे समझेंगे हम? तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो कैसे निकलेगा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी? सीमांत उपयोगिता निकालना हमको, कैसे निकलेगा? तो हमने कहा टोटल यूटिलिटी n, तो टोटल यूटिलिटी हमारा पहले कितना था जो हमने देखा था, तो उसमें 30 था ना, 30 कुल उपयोगिता। 30 के बाद फिर कम होने लगा था और आखिरी n फिर है टोटल यूटिलिटी माइनस n। तो टोटल यूटिलिटी मेरा 30 और पीछे कितना आया था, आखिरी में कितना था? तो आखिरी में मेरा उपयोगिता था 28, यानी कि 2, तो इसका टू 28, यानी सीमांत उपयोगिता हमारा हो गया, सॉरी, हाँ 2, यहाँ 28 होगा। तो टोटल यूटिलिटी बराबर आखिरी 28, तो 2, यानी कि हमारा सीमांत उपयोगिता हो गया 2। यही है हमारा सीमांत उपयोगिता। बाप रे बाप, इतना गर्मी है, दिमाग समझ में नहीं आया। सुप्रिया, सुप्रिया समझ में आया? फिर से समझाएं? चलो फिर से समझ लो। हमारा ये फॉर्म, हाँ, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जो हमने आखिरी वस्तु यूज किया उसका जो हमको सेटिस्फेक्शन मिला वही मार्जिनल यूटिलिटी होता है। सिंपल सा मतलब यही है। हमने 5 मार्कर यूज किया, पहला मार्कर यूज किया हमको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, 5वां मार्कर यूज किया 2 सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये 2 ही है सीमांत उपयोगिता। आखिरी में जो हमको सेटिस्फेक्शन मिला यही है सीमांत उपयोगिता। अब उसके बाद अगर हम यूज करेंगे नेक्स्ट इकाई का तो कम ही होते चले जाएगा। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब जो आखिरी इकाई हमने यूज किया उसका जो सेटिस्फेक्शन, जितना यूटिल का हमको सेटिस्फेक्शन मिला वही सीमांत उपयोगिता है। अब उसको फॉर्मूला में निकाल, हाँ और ठीक है, दोनों दिखा देंगे, ग्राफ भी दिखा देंगे, पहले फॉर्मूला से समझ लो। अब मान लो कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी दिखाना है, सीमांत उपयोगिता कितना है। तो सीमांत उपयोगिता में n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट कितना है आपका। तो नंबर ऑफ यूनिट आपने कितना यूज किया था? 5। तो आप यहां पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 केला खाया था आपने, 5 केला तक ही आपको सेटिस्फेक्शन मिला था, उसके बाद से नहीं मिला था। तो मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग मान लिए 5। अब हमको टोटल यूटिलिटी कितना मिला था? 10 8 6 4 2 टोटल किए तो कितना यूटिलिटी मिला? 5 इकाई का टोटल यूटिलिटी हमको कितना मिला? यूटिल्स 10 पहला में मिला था, दूसरा में 8 मिला था, तीसरा में 6 मिला था, चौथा में 4 मिला था और 5वां में 2 मिला था। तो टोटल कितना हो गया? 18 4 22 6 28 2 30, यानी कि टोटल यूटिलिटी 30। ये इकाई है, n का मतलब टोटल, यहाँ पे इकाई है, तो टोटल यूटिलिटी हमको 30 मिला था। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है टोटल यूटिलिटी n यानी 30 माइनस 1, यानी कि आखिरी में आपको कितना मिला था। तो अगर ये 2 को हटा दीजिए
तो 2 वाला को हटा देंगे तो आपको कितना यूटिलिटी मिला था, जोड़ लीजिए 10 8 18 4 22 2 24 और 4 28, यानी कि 28। अब आपका सीमांत उपयोगिता कितना हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 2। वही 2 जो आखिरी में आपको सेटिस्फेक्शन मिला था। नाक को ऐसे ना पकड़ करके ऐसे पकड़ने के लिए कहा जा रहा है, इकोनॉमिक्स है। बस आखिरी वस्तु यूज किया था तो उसमें आपको कितना यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिला था, 2। वही है सीमांत उपयोगिता। अब इसको घुमा करके ऐसे दिखा दिया गया है। समझ में आया? यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी एन का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट का सीमांत उपयोगिता, तो मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे टोटल यूटिलिटी नंबर, यानी कि आपने जितना इकाई यूज किया। यहां पे एन का मतलब है इकाई, तो टोटल इकाई कितना यूज किया था, उस इकाई का टोटल यूटिलिटी कितना था, तो 30। फिर कहता है n-1, तो n-1 तो n हो गया आपका 30 और -1 यानी कि उससे पहले आपने कितना टोटल यूटिलिटी हासिल किया था, तो 30 में उससे पहले आपने 28 आपको यूटिलिटी टोटल मिला था, तो 30 में से 28 गया 2, ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर इसको ग्राफ से बनाना हो तो कैसे बनेगा, अब इसको ग्राफ से बनाना हो तो कैसे बनेगा, ग्राफ इसका कैसा होगा, आप लोग को गर्मी नहीं लग रहा है? हम तो गर्मी से ही परेशान हो जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। अब मान लो इसको भी इसी तरह से ग्राफ में देख लो। इसमें आपका यूटिल्स है, या आप कह सकते हैं संतुष्टि। वाई एक्सेस पे आपका संतुष्टि है, एक्स एक्सेस पे आपका वस्तु की इकाई है, यूनिट ऑफ गुड्स। अब आपने पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट, 6ठा यूनिट, इस तरह से, ठीक है। यानी कि केला खाया था आपने, तो इसको केला की मात्रा रख लीजिए, इसको लिख लीजिए केला की मात्रा। अब पहला आपने खाया था तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला था, 1 मिनट, 2 4 6 8 10, माइक ऑफ कर लो प्लीज, कोई ऑन है, 15। अब इसके नीचे कर लो थोड़ा सा, -2 -4 -6। अब देखो यहाँ पे पहला आपने खाया था, कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला था, टोटल यूटिलिटी 10 का। दूसरा खाया तो कितना मिला था, 8 का। तीसरा खाया था तो कितना मिला था, 6 का। चौथा खाया तो कितना मिला था, 4 का। 5वां खाया तो कितना मिला था, 2 का। 6ठा खाया तो 0, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। अगर आपको 7वां खिला दिया गया तब आप नीचे चले जाएंगे, -2। 8वां खिला दिया गया तो -4 में चले गए। अब इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो कैसे बनेगा, ऐसे। यानी कि इसका ग्राफ बाएं से दाएं की ओर घटते हुए क्रम में बनता है। यह सीमांत उपयोगिता का ग्राफ है। यानी कि सीमांत उपयोगिता इकाई के उपभोग, प्रत्येक इकाई के बढ़ने के साथ साथ, या प्रत्येक इकाई के उपभोग के बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटता चला जाता है, बढ़ता कभी नहीं है। कुल उपयोगिता ऋणात्मक रूप से बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता है। लेकिन सीमांत उपयोगिता जैसे ही इकाई के उपभोग की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी उपयोगिता घटते चली जाएगी, ठीक है। यानी सीमांत उपयोगिता भी धनात्मक और ऋणात्मक होती है। अगर इधर है तो धनात्मक है,
और माइनस में चले गया तो ऋणात्मक हो गया। ये भी धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अब सोचो, ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में एक विशेष चीज की बात देख लो कि जहां पे कुल उपयोगिता चरम पर होता है या अधिकतम होता है, वहां पे सीमांत उपयोगिता कितना होगा? शून्य होगा। शून्य होगा, होगा ना। जहां पे सीमांत उपयोगिता चरम पे, कुल उपयोगिता चरम पे होगा। अगर यहां पे 30 है, मान लो यहां पे 30 है, फिर आपने खा लिया तो आपको कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसको रेखा से मिलाओगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का, तो ये शून्य लेवल पे दिखाएगा। अगर यहीं पे ऊपर में अगर आप टोटल यूटिलिटी का भी ग्राफ बना लो और इन दोनों के लंबवत एक ग्राफ खींचो, तो पता चलेगा कि जहां पे अधिकतम संतुष्टि थी वहां पे सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे संतुष्टि या कुल उपयोगिता कम होता जाएगा, सीमांत उपयोगिता भी, यानी कि कुल उपयोगिता जैसे जैसे नीचे आएगा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती चली जाएगी। हो जाएगा। मान लो हम 6 केला तक हम अधिकतम हमारा संतुष्टि था, 7वां खेला खिलाया गया, कोई संतुष्टि नहीं, बल्कि -2 में चले गया, तो यहां भी -2 में आ जाएगा। यानी कि कुल उपयोगिता जैसे जैसे अधिकतम से और पार करेगा तो उसका ग्राफ गिरेगा और इसका भी ग्राफ ऋणात्मक होते चला जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, हमको थोड़ा सा गर्मी लग रहा है हमारा। तो मार्जिनल यूटिलिटी से संबंधित कुछ विशेष बातें लिखो। यदि उपभोग में परिवर्तन 1 इकाई से ज्यादा हो, यदि उपभोग में परिवर्तन 1 इकाई से ज्यादा हो, तो वैसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता की गणना, वैसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता की गणना कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा में परिवर्तन बटा उपभोग की मात्रा में परिवर्तन। अगर हम 1 से ज्यादा वस्तु का उपभोग करें एक बार में, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? यानी कि एक वस्तु के यदि आप उपभोग में परिवर्तन 1 इकाई से ज्यादा कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब है कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन, यानी कुल उपयोगिता जितना हुआ बटा जितना क्वांटिटी आपने यूज किया एक बार में, तो निकाल देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय का निकल जाएगा। तो इसको निकाला जाता है TU बटा QU, क्वांटिटी चेंज, और यहाँ टोटल यूटिलिटी, इसी को कहा जाता है, ये भी है मार्जिनल यूटिलिटी। जब 1 से ज्यादा, जैसा कि सुप्रिया बोली, जब आपके अंदर और 1 रोटी खाने के बाद 2 खाने की और लालसा हो जाए, तो वैसी स्थिति में आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? तो वैसी स्थिति में या 2 खाए तो और 6 खाने का मन करने लगे, और आपने 6 खाए, तो वैसी स्थिति में क्या यूटिलिटी होगा उस 6 रोटी का? तो उसका होगा कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा जितना आपने चेंज किया। अगर 1 से ज्यादा इकाई का उपभोग हो तो, और अन्यथा अगर एक एक इकाई का यूज कर रहे हैं, एक यूनिट का यूज कर रहे हैं, तो वो सिंपल फॉर्मूला होगा सीमांत उपयोगिता का। यानी आखिरी जो आपको संतुष्टि मिलेगा वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। जो आखिरी वस्तु, आखिरी इकाई का
उपभोग करने से जो आपको संतुष्टि मिलेगा वही उसका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। लेकिन यहाँ पे आखिरी वस्तु 6 है, पहली वस्तु 2 थी 4 थी, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो यहाँ पे तो भाई तो उसका टोटल यूटिलिटी 6 और उससे पहले का टोटल यूटिलिटी बटा जितना आपने यूज किया 6, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। एक और पॉइंट लिख लो स्टार करके, कुल उपयोगिता वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग का बराबर होता है। इसीलिए उसको कहा जाता है टोटल यूटिलिटी इक्वल टू कुल उपयोगिता वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त, कुल उपयोगिता वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होता है। इसीलिए इस फॉर्मूला को लाया गया है, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होता है। पहला का अगर हम पहला वस्तु का यूज किया हमको 10 यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता मिला, तो सीमांत उपयोगिता हो गया 10। अब देख लो इसको ऐसे, इस फार्मूला को TU इक्वल टू सिग्मा MU या TU इक्वल टू सिग्मा MU कैसे समझना है, इस परिभाषा को समझ लो कैसे हम इसको एक कहते हैं। अब मान लो हम पहला इकाई पहला यूनिट यूज किया तो हमको मिला टोटल यूटिलिटी कितना 10, मार्जिनल यूटिलिटी कितना, तो वही 10 ही होगा क्योंकि पहला है। अब दूसरा यूनिट यूज किया, इसमें हमको मिला 8 मान लो इसको हमको मिला सेटिस्फेक्शन 8, तो ये टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 18। अब हमको कितना आखिरी में मिला था, इसका यूटिलिटी कितना मिला था 8, यानी 8 यहाँ पे हमारा सीमांत उपयोगिता हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल उपयोगिता और यहाँ पे सीमांत उपयोगिता बराबर है यहाँ का 18 और यहाँ भी 18। इसका मतलब है अगर तीसरा इकाई यूज करेंगे हम तो हमको कितना यूटिलिटी मिला 6, तो 18 और 6 24। यूटिलिटी आखिरी वस्तु का आखिरी सीमांत उपयोगिता कितना था 6, तो ये हो गया 6। अब इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो 24 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि टोटल इक्वल यूटिलिटी सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, यही है ये फॉर्मूला जो हम शुरू में ही आप लोगों को बता रहे थे। यानी कि वस्तु के सभी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, तो हर एक वस्तु का अपना सीमांत उपयोगिता है। पहला का सीमांत उपयोगिता 10 है, दूसरा का सीमांत उपयोगिता 8 है, कुल उपयोगिता 18, क्योंकि पहला और दूसरा का उपयोगिता को मिला करके, या पहला का सीमांत उपयोगिता दूसरा का सीमांत उपयोगिता को मिला दिए तो कुल उपयोगिता हो गया। और सिर्फ एक का उपयोगिता अगर हम मिलाए एक का उपयोगिता देखे तो वो सीमांत उपयोगिता हो गया। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता का ही तो योग है टोटल यूटिलिटी। पहला का सीमांत उपयोगिता 10 है, तो कुल उपयोगिता भी 10, सीमांत उपयोगिता भी 10। दूसरा का सीमांत उपयोगिता कितना है, या दूसरा का यूटिलिटी कितना है, तो 8 है। तो दूसरा का जो यूटिलिटी 8 है वही उसका सीमांत उपयोगिता है। तो इसका मतलब यह है, और यहाँ पे क्या है टोटल यूटिलिटी, तो दोनों का सीमांत उपयोगिता का योग यानी 10 + 8 18। तो इसका मतलब यह है कि सीमांत उपयोगिता का योग है टोटल यूटिलिटी, या फिर टोटल यूटिलिटी आखिरी इकाई सीमांत उपयोगिता आखिरी इकाई का संतुष्टि है। जो आखिरी इकाई आप यूज करते हैं वस्तु का, वो उस वस्तु का सीमांत उपयोगिता है। तो ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, बात वही है।
समझ में आया? सुप्रिया, तो दूसरा परिभाषा भी याद रखना है कि सीमांत उपयोगिता ऐसे होता है। सीमांत उपयोगिता क्या लिखे हैं उसमें लिख लो, सीमांत उपयोगिता के बारे में कुछ, सीमांत उपयोगिता के बारे में कुछ विशेषता लिखे हम लोग। अच्छा 12 बज गया, रहने दो अब आज के लिए। कुछ विशेष बातें हम लोग